आप इनफैक्ट आप अपना ईमेल आईडी डाल के भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है या नहीं। कैसे? ये मैं आपको बताऊंगा पॉडकास्ट के end। तो ये जो पूरी गैंग होती है जो साइबर क्राइम्स कर रही है, लोगों को डर नहीं लगता है? लाइक ना ही लॉ का डर है, ना ही पुलिस का डर है। क्या चलता है इनके दिमाग में? इतना कैसे AI डीपफेक तो कर ही रहे, साथ साथ वॉइस क्लोन भी बहुत ज़्यादा इतने स्कैम्ड हो रहे हैं आजकल। और आजकल ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि मतलब कोई भी किडनैपर आपको कॉल करेगा। इवन तो मेरी फैमिली में भी हुआ कि हाँ ये आपका बच्चा किडनैप हो गया है, और वो सोचे कि हाँ यार सच में किडनैप हो गया, वो तो कभी क्रिकेट खेलने गया 3 घंटे गायब। मतलब वो इतना ट्रैक कर लेते हैं ना उस बच्चे को। एक रिसेंट सिचुएशन जो खुद मेरे साथ हुआ। ओके, क्या हुआ? रिसेंटली आई रिसीव्ड एन ईमेल, और उस ईमेल के अंदर प्रॉपर समझ, और वो दिल्ली के साइबर यूनिट से आया हुआ है। Hi everyone, welcome back to our channel. I'm your host प्रेरणा, और आज के पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, एडवोकेट आकाश वर्मा। तो वेलकम, कैसे हैं आप? आई एम गुड प्रेरणा, हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आपको मैं बता देती हूँ, ही इज़ अ दिल्ली बेस्ड लॉयर विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने लगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, एंड ही इज़ हेयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी। सो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आजकल की ऑडियंस को बिल्कुल पता ही नहीं है, इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं है, और साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपका क्या कहना है उसमें? सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। राइट। और इसका जवाब है क्योंकि हमारे देश के अंदर साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग ड्रेस्टिकली। ठीक है, करेंटली एट प्रेजेंट अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो इंडिया की जो रैंक है साइबर क्राइम में, दैट इज 10th, ओके। एंड विच इज़ अ वेरी बिग नंबर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, अब साइबर क्राइम्स जो होते हैं, साइबर क्राइम्स को करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स एडवांस हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों साइबर क्राइम्स होते हैं, किस किस तरीके से हो सकते हैं, और हम अपने आप को उनसे कैसे सेफ गार्ड कर सकें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब साइबर क्राइम्स का जो सब 3-4 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू, जिनके जो टूल्स हैं जिसको यूज़ करके जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम कमिट करते हैं, वन ऑफ देम इज फिशिंग। नाउ व्हाट इज फिशिंग? मेरे खुद के ईमेल स्पैम अगर आज मैं चेक करूँ तो कम से कम ऐसे 50 ईमेल्स होंगे जहाँ पे लिखा होगा कि मैंने कोई लॉटरी भरी थी और लॉटरी का मेरे को प्राइज मिल गया, और उसमें भी लिखा होता है कि कोई XYZ बैंक, सिंगापुर बैंक, चेक रिपब्लिक, तो उसके अंदर प्रॉपर डिटेल्स होती है, लॉटरी नंबर है, आपको ये लॉटरी का अमाउंट चाहिए तो आप अपने बैंक डिटेल्स शेयर कर दो। और लोग कर भी देते हैं। लोग कर भी देते हैं, सिंस आई कम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड सो आई नो द लूप होल्स। अब ऐसा ईमेल अगर एक ऑर्डिनरी लेमैन के पास जाए तो वो क्या करे, और किसी ऐसे पर्सन के पास चला जाए जिसके जो अनएम्प्लॉयड है, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसका तो मेंटल स्टेट वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड। मे बी दैट पर्सन विल इमीडिएटली सेंड द बैंक अकाउंट डिटेल्स टू द पर्सन, और द मोमेंट आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करी वो आपका सारा पैसा साइपन कर। और ये जो ईमेल्स है ये कोई चेक रिपब्लिक या सिंगापुर या कोई इंटरनेशनल बैंक से नहीं आता, ये सब यही हमारे देश में आसपास से आ रहा है। कोई यूपी से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई जामतारा से आ रहा है। वी मस्ट हैव ऑल सीन द सीरीज। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो एक हो गया ये फिशिंग। नाउ द सेकंड वन इज मैलवेयर। अब सिमिलर वे में फ़ोन पे भी आपके पास मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस प्राइस को क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। हम लोग क्लिक कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर वो आपको दिखाते हैं कि आपको गेम खेलना है, आप गेम पे क्लिक करते हैं, सर्कल घूमता है, आपको कूपन्स मिलते हैं। उसके बाद आप एक और लिंक पे जाते हैं, तो व्हाट दे डू, वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप करा के फिर फाइनली क्या होता है उसमें कि आपके फ़ोन के अंदर एक हिडन ऐप इंस्टॉल हो जाए, और वो जो एप्लीकेशन है वो आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका सारा डेटा, इट विल डू एंटायर ब्रीच ऑफ योर मोबाइल। और आपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ से किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करा, तो आजकल ऐसे भी सॉफ्टवेयर और वायरस हैं जो ब्लूटूथ से ट्रैवल करके दूसरे डिवाइस में घुसा लेगा। ठीक है, और दूसरा आजकल जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? आइडेंटिटी थेफ्ट इज जो पर्सन है, जो क्रिमिनल है, वो आपकी आइडेंटिटी को कॉपी करेगा, मैस्करेड करेगा, और उसके बाद उसको यूज़ करेगा। इसमें होता क्या है कि पता भी नहीं चलता कि जिसकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है क्या वो खुद अपने आप पर्सन वॉलंटरीली यूज़ कर रहा है या फिर कोई क्रिमिनली यूज़ कर रहा है।
ठीक है ना। तो ऐसे बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे टूल्स हैं। डीप फेक रिसेंट एग्जाम्पल, रश्मिका मंदाना, Yes. अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ड्रम वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और आजकल ये बहुत नेगेटिव साइड से देखी जाए तो मतलब बहुत ही गलत चीज़ें हो रही है आजकल। डेफिनेटली। अब ये क्या है, ये सब AI टूल्स का यूज करके कर रहे हैं। आज एक 12 साल का बच्चा भी अगर गूगल करे हाउ टू मेक डीप फेक, तो उसको पूरा हो जाएगा। पूरा ट्यूटोरियल आ जाएगा। आप यूट्यूब चलाएं। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर ये चीज़ें सिखाई जा रही है कि आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना, मतलब अपने आप को शाहरुख खान बनाओ, अमिताभ बच्चन बनाओ, लेकिन ये चीज़ गलत सिखा रहे हैं आजकल, क्योंकि इसी से ही वो ब्लैकमेल करेंगे। अगर वो किसी लड़की को कंसिडर कर रहे हैं और वो कुछ गलत पिक्चर गलत पिक्चर क्रिएट करके दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे नहीं डाल रहे। इसी चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयर। राइट। We need to educate ourselves, we need to educate our children, we need to educate our elders also. क्योंकि ये जो क्राइम का जो रेशो है वो मोस्टली जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है सीनियर सिटीजन के साथ, टीन्स के साथ। आप देखो ना 14, 13 साल के बच्चे हैं, दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब उन बच्चों की जो मेंटालिटी है वो इतनी मैच्योर नहीं है कि उनके पास कोई मैसेज आए वो क्लिक करे या नहीं करे। एक क्लिक पे आज आपके पूरे फाइनेंशियल अकाउंट साइबन हो सकते हैं। एक क्लिक से आपके लैपटॉप का, आपके कंप्यूटर का जो वेबकैम है वो ऑन रह सकता है विदाउट इवन शोइंग ऑन द स्क्रीन, एंड इट विल स्टे ऑन। Yes. Whatever you are doing, that will be recorded. And these things have happened internationally, even in India. Digital arrest. The recent case of digital arrest of Yes. South Indian woman. What is digital arrest? उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। आपके पास मेल्स आएंगे कि आपका कोई पार्सल था जो कि कस्टम ने सीज करा है, उसके अंदर 2 ग्राम कोकेन मिला है, वो आपका आधार कार्ड भी आपको भेजेंगे। दे विल सेंड यू अ प्रॉपर समन, स्टैम्प्ड समन होगा, नीचे आईओ का नंबर होगा, आप उससे बात करेंगे, वो आपके साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट करेंगे और वो आपको बोलेंगे जब तक ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं होती आपको अपना वीडियो फोन रखना पड़ेगा। फिर इस प्रोसेस के बाद दे विल ट्राई टू कनेक्ट यू आउट ऑफ द वे। दे विल आस्क सम एक्सटॉर्शन मनी कि आप पैसा ट्रांसफर करो, उसके बाद हम आपका केस खत्म करा देंगे। रिसेंटली दिस इज हैपेंड। उस लेडी ने 10 लाख रुपए ट्रांसफर करे, पहले 4 लाख करे, फिर 7 लाख करे, फिर 3 लाख करे। उसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट भी बंद कर दिया, वो जो लिंक था वो भी बंद हो गया। So what are the major steps like we should take इसको हटाने के, क्योंकि उसके पैसे भी चले गए और सारी चीज़ें भी चले गई, तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या राइट स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर होना पड़ेगा। व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस, वी नीड टू मेक अवरसेल्फ अवेयर अबाउट इट। राइट। ठीक है, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से जो क्राइम्स हैं साइबर से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड वो हो रहे हैं। फिर समझना पड़ेगा, समझ के हमें फिर उसके बाद कोई भी जो क्लिक है ना, अगर वो अननोन सोर्स से हो, सबसे पहले आप वेरीफाई। तो आप वेरीफाई कैसे करा जा सकता है, जो कोई लिंक है आप उसको गूगल पे सर्च करें। अगर आपको कुछ ऐसा लिंक और ईमेल आता है जिसके अंदर किसी गवर्नमेंट एजेंसी, एनफोर्समेंट एजेंसी के सवाल, सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, उस वेबसाइट को वेरीफाई करें। बिकॉज जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी हो उनके एंड में यू विल फाइंड .in, ओके, www.NEA-ministry-of-external-affairs.gov.in। अगर आप कोर्ट्स की वेबसाइट को भी देखें तो ecourts.gov.in। आप किसी भी, आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे देखें तो .gov.in। तो सबसे पहला प्राइमरी चाहिए तो यही है कि जिस भी वेबसाइट के नीचे gov.in तो वो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट। राइट। बाकी और कुछ ऐसी वेबसाइट होती है कि जो हमें बताती है कि ये ऑथेंटिक है या फिर नहीं है? आप इनफैक्ट आप अपना ईमेल आईडी डाल के भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है या नहीं। कैसे? ये मैं आपको बताऊंगा पॉडकास्ट के end। ठीक है, चलो फिर पॉडकास्ट लास्ट तक देखना पड़ेगा। There are few websites, ओके। and by using those websites, if you put your email ID, तो वो आपको बताएंगे कि आपका जो सिक्योरिटी है, डेटा ब्रीच है, पासवर्ड ब्रीच है, वो कब हुआ है, कहाँ हुआ है। और ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट्स हैं, ये बिल्कुल ही फ्री वेबसाइट्स हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, so you must use an authenticated antivirus software। ओके। बाकी मुझे एक चीज़ बताओ, मतलब आजकल ये केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हमारे लिए डेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो वो पूरी गैंग होती है जो साइबर क्राइम्स कर रही है, लोगों को डर नहीं लगता है, लाइक ना ही लॉ का डर है ना ही पुलिस का डर है, क्या चलता है इनके दिमाग में, इतना कैसे स्टार्ट कर दी? दिस इज क्रिमिनल साइकोलॉजी। अगर लोगों के मन में डर होता और क्राइम नहीं होती तो लॉ ही नहीं होता, राइट, बनते ही तो लॉ ही नहीं होता। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। उससे ज़रूरी क्या है कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है वैसे वैसे लॉज भी डेवलप होते हैं।
आज से 50 साल या 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। कोई ये नहीं सोच सकता था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे 2019 में। तो द मोमेंट सोसाइटी डेवलप्स, दैट इज़ व्हाई वी से दैट लॉ इज़ वेरी डायनामिक, लॉ विल ऑलवेज रिमेन डायनामिक। तो उसके लिए हमें क्रिमिनल साइकोलॉजी को और हमें अपने देश को समझना पड़ेगा। आज हमारे देश के अंदर इतना सारा यूथ है, बट इफ़ यू सी द अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इट इज़ एट इट्स पीक। तो अब इतना जो यूथ है, अब पढ़ लिख के वो क्या करो, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो दैट इज़ वाई जो उनका पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए था लाइफ को लेके, तो वो सब नेगेटिव होता चल रहा है। राइट। और आपको क्या लगता है कि मतलब सोशल मीडिया इसमें क्या रोल प्ले करिए? बिकॉज आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टीन ही ज़्यादा टारगेट हो रही है साइबर क्राइम्स के लिए, इस एक्टिविटीज़ के लिए। सो एज एन एडवाइजर ऑफ लॉ, आई एम श्योर कि आप इस चीज़ से गो थ्रू करे होगी, मतलब एकदम बहुत ही स्कैरेस्ट जो सीन आपकी लाइफ में हुए होंगे, तो आपने उसे कैसे रिवाइज किया और अच्छे से उसका सोल्यूशन निकाला? So coming to this topic, first of all, we must cover the positive aspects of social media. Thereafter we come on the negative aspects. ओके। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। सोशल मीडिया की वजह से आज बच्चों में, स्टूडेंट्स में, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाए बिना पढ़ सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अपने इंस्टाग्राम पेजेस है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू माई ओन एग्जाम्पल, माई यंगर सिस्टर इज रिसेंटली अप्लाइड फॉर DU ओके। पोस्ट लॉ। तो पहले जब मैं अपना टाइम अगर इमेजिन करता हूँ तो मेरे को हर नोटिफिकेशन के लिए वेबसाइट चेक करनी पड़ती थी, फिजिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, इन्फॉर्मेशन काउंटर पे अप्लाई करना पड़ता था, इन्फॉर्मेशन सीख करनी पड़ती थी। बट आज के एवरी इन्फॉर्मेशन इज बीइंग अपलोडेड वेरी फास्ट on Instagram handle of Delhi University, IT University and other universities. So this thing has given a very good opportunity to the students. But the negative aspect is, again, I would repeat the same term, awareness. अवेयरनेस। कुछ लोग सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तरीके से भी यूज़ करते हैं और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए या पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे ही देखेंगे, कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक पॉजिटिव अरीना या पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने चैनल के अराउंड बनाए रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव व्यूज, एवरीथिंग नेगेटिव, related to life, related to relationship, related to family, everything is negative. ओके, जैसे आपने अभी सोशल मीडिया की बात करी, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट फैला रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, एंड कुछ तो ऐसे होते हैं मतलब पूरा ही गंद फैला देते हैं और उनको इंस्टाग्राम बैन भी कर देते हैं। Yes. बिकॉज इतनी नेगेटिविटी क्यों भी देखे, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा वल्गैरिटी के साथ अपने पोस्ट शेयर करते हैं जो कि बहुत ही गलत होता है एनवायरनमेंट के लिए। जैसे आपने बताया रश्मिका का एग्जाम्पल अभी डीप फेक वाला, तो उसको कैसे लोग ठीक कर सकते हैं? मतलब वो पिक्चर्स बनना ही बंद हो जाए, क्या सोल्यूशन है उसका? ये जो पिक्चर्स हैं ये बनती है AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI को बंद करना, अगर आप सोचें आप AI को बंद करेंगे, दैट मीन्स यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द डेवलपमेंट। तो किसी भी चीज़ को बंद नहीं करा जा सकता, उसको मॉनिटर करा जा सकता है और उसके लिए अवेयरनेस फैलाया जा सकता है। अब AI में अगर कोई 12 साल का बच्चा है और उसने सिर्फ AI की वीडियोज़ ही ये देखे कैसे डीप फेक बनाए, तो वो डीप फेक बनाएगा। अब अगर कोई 12 साल का बच्चा है, वो AI पे ये देखता हुआ आ रहा है कि AI कैसे हेल्प कर सकता है उसको ग्रो करने में, उसको प्रोजेक्ट्स बनाने में, उसकी पढ़ाई में, तो वो उस तरीके से यूज़ करेगा। सेम गोज विद यंगर जनरेशन एज वेल एज एल्डर जनरेशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। बट गॉड फॉरबिड, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, देन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम। पुलिस को आप रिपोर्ट सबसे पहले उसको रिपोर्ट करें। आजकल तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर लॉ की वेबसाइट पर cybercrime.gov.in, यू रिपोर्ट इट ऑनलाइन। टेलीफोन पे आप कर सकते हैं, आई बिलीव इट इज 1930। यू कैन डू इट, और यू कैन गो टू अ लोकल साइबर पुलिस स्टेशन। आजकल तो इंडिया के अंदर जनरली हर स्टेट के अंदर साइबर यूनिट्स बनी हुई हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, यूपी एंड हरियाणा, NCR रीजन। एवरी पुलिस स्टेशन इज अ कनेक्टेड साइबर यूनिट। वहाँ पे साइबर इंस्पेक्टर होता है, आप उसको राइटिंग में कंप्लीट दे सकते हैं। यस, सो रिपोर्टिंग इज द फर्स्ट एंड प्रायर थिंग व्हिच यू कैन डू। एग्जैक्टली। AI डीप फेक तो कर ही रहे, साथ साथ वॉइस क्लोन भी बहुत ज़्यादा इतने स्टैम्प्ड हो रहे हैं आजकल, तो उसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन वुड रिमेन द सेम। वॉइस क्लोनिंग की वजह से ही आप ये देखें कि पुराने जो हमारे सिंगर्स थे, उनकी आवाज़ में भी कंप्यूटर से यूज करके आज मैं भी गाना गा सकता हूँ, इवन दो माई वॉइस इज नॉट वेरी गुड,
Yes. ठीक है, बट आज भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप शोर लगा सकते हैं। और आजकल ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि मतलब कोई भी किडनैपर आपको कॉल करेगा, इवन तो मेरी फैमिली में भी हुआ कि हाँ ये आपका बच्चा किडनैप हो गया है, और वो सोचे कि हाँ यार सच में किडनैप हो गया, वो तो कभी क्रिकेट खेलने गया 3 घंटे गायब, मतलब वो इतना ट्रैप कर लेते हैं ना उस बच्चे को कि 3 घंटे इसने गायब रहना है, इसका फ़ोन गायब रहना है, तो इसके घर वालों को टारगेट करना है, बोलना है कि भाई 1 लाख करवा दो, और वो कर देते हैं पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि हमारा बेटा बाहर गया हुआ है, और वो बोलते हैं कि हाँ 1 लाख कर दो वरना मैं इसे मार दूंगा, और बोलते हैं कि चलो मेरे बच्चे की आवाज़ सुना दो, और वो वॉइस लोन के थ्रू ही AI के थ्रू आजकल बहुत ईजिली आवाज़ बन जाती है, तो वो सुना देते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, क्योंकि Yeah. ये मैंने खुद ने फेस करा है। ये हर कोई कर रहा है आजकल। I was sitting with my family, and one of the person claiming himself to be a police officer called my uncle Okay. and told him कि आपके बेटे ने अपनी गाड़ी से ही एक्सीडेंट कर दिया, वो लॉकअप में बंद है, आप इस थाने में आ जाए वरना मार देंगे, वरना हम उसको जेल भेज देंगे। जेल भेज देंगे, हाँ। और इंटरेस्टिंगली वो कजन हमारे साथ बैठ के चाय पी- भाई साहब इतना झूठ भी, ये मतलब ट्रैक नहीं किया, वो स्कैमर्स बेकार थे, Yes. उनको नॉलेज ही नहीं है, पता तो करो भाई वो बंदा साथ बैठा ही नहीं बैठा, अगर प्लानिंग कर रहे तो अच्छे से करो, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए तुम लोग। Exactly. तो इसीलिए कहते हैं अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, वट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे सीन्स चल रहे हैं, तो हमें ना एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रिकॉशंस लेने वाले भी हम ही हैं, मतलब हमें कभी भी ऐसे कॉल आते हैं ना, तो सबसे पहले जिसके बारे में बोला जा रहा है कि वो बंदा गायब है या आपका बच्चा है, कुछ भी है, पहले तो उससे पता करें कि वो कहाँ पर है। ऐसे किसी को भी उठा के 1 लाख या 2 लाख नहीं कर देना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कर दी मतलब बच्चा तो चलो सेफ होगा, लेकिन आपके पैसे ज़रूर चले जाएंगे। और मुझे एक चीज़ आप बताइए कि जैसे बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं, तो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो सब लोग फेस कर रहे हैं, वो कौन सी आती हैं केस? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी भी साइबर क्राइम के अंदर अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसको ट्रेस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, फ्रॉम क्लोज टू इम्पॉसिबल। ओके, आप मान के चलो कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो पुलिस भी हेल्प नहीं कर सकती ऐसे केसेस में? पुलिस भी हेल्पलेस है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। हम्म। वो लोग VPN यूज करते हैं, अगर आप Right. लोगों ने सुना हो तो। VPN क्या होता है? VPN अपनी लोकेशन चेंज कर देता है, आपका सर्वर चेंज कर देता है। इंडिया में बैठे बैठे आज मैं VPN यूज करके ऐसी एप्स और Right. ऐसा कंटेंट डाउनलोड कर सकता हूँ जो इंडिया की टेरिटरी में अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, जैसे पबजी बैन हो गया, और वीकेंड से लोग BGMI उसका ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हो, बहुत गलत बात है। एक तो इंडियंस की गलत बात है Yes. कि आप वो यूज ही क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बैन किया है तो हमारी भलाई के लिए किया होगा, पबजी हट गया तो कोई बात नहीं है, दूसरी गेम आ जाएगी, उन्होंने BGMI डाउनलोड किया है। और इवन तो मेरे खुद के फ्रेंड्स थे जो कि बहुत गलत था, तो क्योंकि उनके पास सारा डेटा जाता ही है ना, हमारी यूजर ID जा रही है, हमारा नेम जा रहा है, पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो उससे कितनी गलत चीज़ है उससे। प्लस ये सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, Right. आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। ये कोई अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये किसी ऐसे नॉन डेवलपर के बनाया नहीं है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। ये तो नॉर्मल डेवलपर्स के बनाए हुए हैं। इट माइट डू सम आइडेंटिटी ब्रीच और प्राइवेसी ब्रीच ऑफ द सिस्टम व्हिच यू आर यूजिंग। एग्जैक्टली, चलो BGMI तो एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे टिकटॉक भी है, टिकटॉक बैन कर दिया गया इंडिया में, लेकिन फिर भी लोग टिकटॉक लोकेशन चेंज करके यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत गलत बात है कि इंटरनेशनल लोगों को आप क्यों अपने इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हमारी कंट्री की इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पता चलेगा हमारे यूजर्स ये काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलत हो जाएगा। अब आई टेल यू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पबजी। पिछले 5 से 7 साल के अंदर पबजी के आने के बाद US में शूटिंग्स कितनी बढ़ी। छोटे बच्चे 12-12 साल के बच्चे गन्स लेके अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, फ्रॉम वेयर दे आर लर्निंग। यस। आज से 30 साल पहले ऐसे इंसिडेंट्स क्यों नहीं होते थे? बिकॉज द कंटेंट वाज नॉट अवेलेबल फॉर दोज पीपल टू वॉच। यस। तो जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, योर माइंड विल एक्सेप्ट इट, और माइंड आपको यही मैसेज देगा, यस दिस इज द ओनली रियलिटी। सो ये गलती आई गेस हमारी है, ये हम जैसे लोगों की। यस, बिकॉज वी आर फेलिंग इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। राइट, बिकॉज जो चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराएंगे एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में, बच्चे आने वाली जनरेशन भी वही सीखेगी। और गवर्नमेंट उस चीज़ को बैन कर रही है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रीज़न होगा, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ही वो चीज़ करा रही है, बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज भी है। क्या कहना आपका उस पर? इट डिपेंड्स। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को बढ़ा रही है तो उसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव देखना पड़ेगा। क्या मोटिव हो सकता है? टैक्सेशन। यस, अब में जितनी भी एप्स है आप यूज करते हैं, इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है बाहर। पैसा उनकी जेब में जाता है। व्हाट द गवर्नमेंट इज गेटिंग द Yes. टैक्सेस आउट ऑफ इट। जितना प्रॉफिट कंट्री में बनेगा उतना ज्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेगा। ऑल्सो एक सीरीज आई है जामतारा, जो कि झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट पर ही बनी है, एंड उसमें पूरे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये स्कैमर्स कैसे बनते हैं, हाउ दे द होल थिंग। मतलब सारे ऑफिशियल्स को पता है ये चीज़ें हो रही है, बट स्टिल उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पुलिस किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है हम्म, तो पुलिस के पास एक पूरी रूल बुक होती है जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, जो अब चेंज हो गया है। ओके, तो पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन उस सीआरपीसी से बाहर जाके कर ही नहीं सकती। अब फॉर एग्जांपल जो जामतारा फेमस था बुरी चीज़ों के लिए, वो था सिम कार्ड रिलेटेड फ्रॉड्स, हाँ। बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, आधार रिलेटेड। वो कॉलर्स को फ़ोन करते थे और बोलते थे आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपके ब्लॉक्ड अकाउंट को रीन्यू कराने के लिए एक ओटीपी आएगा, ओटीपी शेयर कर। दिस वाज वन ऑफ द स्कैम व्हिच दे वर, Yes. वन ऑफ द स्कैम। तो लोग जनरली विद बोनाफाइड इंटेंशन अपना ओटीपी शेयर करते हैं, तो जैसे ही ओटीपी शेयर होता है पूरा बैंक अकाउंट साइड फोन। चला गया। अब ये ट्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट कि जो वो पैसा एक्स अकाउंट से वाई अकाउंट में गया है, उसके बीच में जितने मीडियम्स हैं, दोज मीडियम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्लस दूसरी चीज, जामतारा से बैठे बैठे वो कोई ऑफेंस तो कर रही यूपी में, कोई कर रहे हैं राजस्थान में, कोई कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, कोई कर रहे हैं तमिलनाडु में। तो जब इतनी सारी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो वो इंटर स्टेट मैटर बन जाता है। एक पुलिस को दूसरे पुलिस की जुरिसडिक्शन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए। फिर लोकल पुलिस अगर अवेलेबल नहीं है तो वो रेड नहीं कर सकते। फिर जो सिम कार्ड्स है, सिम कार्ड्स की लोकेशन चेंज होती रहती है, सिम कार्ड ब्रेक कर देते हैं, फोन बैक देते हैं। यस। सो देयर आर सो मेनी लूप होल्स, और इन्हीं लूप होल्स का जो क्रिमिनल्स हैं वो फायदा हो। और आजकल ऐसे इंटरनेशनल कॉल्स कितने ज़्यादा आए हैं, और वो भी व्हाट्सएप कॉल पे, डायरेक्ट नॉर्मल कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल। सो दीज आर इंटर बॉर्डर ट्रांजैक्शन, इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू वेरी लेटेस्ट एग्जांपल, पोस्ट कोविड जो है वो साइबर क्राइम्स जो है वो पहले से कई गुना बढ़ गए। बड़े। पोस्ट कोविड बहुत तेजी से बढ़े हैं, और स्पेशली रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद से अगर आप डेटा देखें तो 2024 से पहले जो कुछ कंट्रीज थी चुनिंदा जहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता था तो वो थी वियतनाम और चाइना। आज करेंट सिनारियो, इफ यू सी द स्टेटस, द नंबर 1 कंट्री इज रशिया और नंबर 2 कंट्री इज यूक्रेन वॉर के बाद। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कभी किसी ने सोचा है कि कैसे एक इंटरनेशनल वॉर जो है वो पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम्स की एक्टिविटी को इतनी तेजी से बढ़ा? इसके पीछे कई सारे रीजन। क्या उसमें गवर्नमेंट का हाथ है? आई वुड नॉट से डायरेक्टली येस, बट if humongous money is coming to a particular country, then it is incomprehensible to see कि उस कंट्री की लेजिस्लेशन को, उस कंट्री को पता ही ना हो कि इतना पैसा कहाँ से है। ठीक है ना? तो जितनी भी ये वॉर वाली कंट्रीज हैं, आप अगर इराक, ईरान देखेंगे तो वहाँ से भी जो डिजिटल और साइबर टेररिज्म है वो बढ़ा है पिछले 5 साल। अब नाउ रिसेंट थ्रेट टू इंडिया इज बांग्लादेश। यस, बांग्लादेश वाला तो वी शेयर बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। यस। वहाँ पे डिस्टेबलाइज हो चुकी है गवर्नमेंट। जो वहाँ की यंग जनरेशन है, पैसा नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, पूरे टाइम वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है। तो क्या होगा? अब यंग जनरेशन क्या करेगी? तो कुछ लोग होंगे पॉजिटिव जो स्ट्रगल करेंगे, उस स्ट्रगल से बाहर आएंगे कुछ फ्लाइंग कलर्स, और जो जिनकी मेंटेलिटी क्रिमिनल से रिलेटेड है, साइकोलॉजी उनकी क्राइम करना है, तो वो तो करेंगे ना फिर क्राइम। तो इसीलिए जैसे जैसे वॉर बढ़ती है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता है। दोनों आपस में कोरिलेटेड है। दिस इज नॉट माय फिलॉसफी, दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डज। तो अभी ये जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है बांग्लादेश में जो चल रहा है, तो इससे इंडिया के यूजर्स को साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है हमारे लिए? यस, इट कुड अफेक्ट बिकॉज जितनी भी इंडिया की बाउंड्री रीजन्स है वहाँ पे जो लोग हैं उनके पास 2 डेटा कंज्यूम करते हैं। वो इंडिया का भी डेटा कंज्यूम करते हैं, साइमल्टेनियसली वहाँ फॉरेन कंट्रीज का भी डेटा, लाइक चाइना, भूटान, बांग्लादेश। तो इसीलिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये एक प्रपोजल दिया है कि इंडिया की जितनी भी बाउंड्री कंट्रीज है वहाँ पे जैमर्स लगाए हैं। और उन जैमर्स का काम क्या होगा कि जो फॉरेन कंटेंट है वो इंडिया में कंज्यूम नहीं हो सके, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, प्लस जो इंडिया का जो कंटेंट है वो बाहर ना आ जाए, जिससे कि लोगों की प्राइवेसी इंफॉर्मेशन शेयर। तो ये चीज़ एक्चुअली हो रही है? Yes, स्टॉप कर दिया गया? No, the tender is there, it is floating, and this is the policy of the government, ओके which they might do within the coming years. ओके। तो जैसे अभी हमने पहले बात करी थी डीप फेक की या वॉइस क्लोन की, तो आजकल जैसे सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, तो क्या गवर्नमेंट इसमें एक्शन कुछ लेगी? लॉ का कुछ इन्वॉल्वमेंट है? Gradually government will take the action, plus action तो even now you can take। अगर आपका डीप फेक किसी ने यूज़ करा है और उसकी वजह से आप डिफेम हो गए, यू कैन फाइल अ डिफेमेशन केस।
उसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, यू कैन फाइल अ केस फॉर कॉम्पेंसेशन, यू कैन गो क्रिमिनल ऑल्सो, यू कैन गो सिविल ऑल्सो, इट कैन बी अ टॉर्ट ऑल्सो, देयर आर सो मेनी रेमेडीज। बट जैसे जिन लोगों को पता नहीं है, इतना अवेयर नहीं है, वो पैसे पे करते हैं और उनके पैसे चले जाते हैं, तो पुलिस उसमें हेल्प नहीं कर पाती। तो इसमें क्या लोग को कुछ चेंजेस लाने चाहिए? चेंजेस लाने से पहले हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। यस, ठीक है ना, जब तक हम अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे तब तक चेंजेस आने से भी कुछ नहीं होगा। अगर पैसा एक बारी वायर हो गया है, अगर वो ट्रेस ही नहीं हो पाएगा, देन व्हाट विल लॉ डू, राइट। व्हाट विल लॉ डू। तो फॉर दैट पर्पस अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको किसी को भी ऐसे पैसा ट्रांसफर नहीं करना। कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपसे कभी नहीं कहेगी आप यूपीआई में पैसा ट्रांसफर करो। इनफैक्ट जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी होती है, अगर किसी के पास नोटिस आता है इनकम टैक्स का कि आपको पैसा देना, तो फर्स्ट द अथॉरिटीज विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यस, जो कि इट इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। विदाउट हियरिंग यू आपके अगेंस्ट कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो, चाहे वो जुडिशियल अथॉरिटीज हो, चाहे वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ। यस, तो मतलब आपको कोई कॉल करके ऐसे बोल रहा है कि आपका इनकम टैक्स का ये अमाउंट पेंडिंग है, तो आपको पे नहीं करना पैनिक करके उस टाइम। तो बहुत Never. सोच समझ के वो चीज़ never do that, never do Yes. that. In fact, ask that person कि कौन से सेक्शन का नोटिस है, क्या नोटिस है, इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। नोटिस, दिस इज योर राइट, यस, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन कर रहा है तो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द प्रोसिक्यूशन ऑल अबाउट। Exactly. आपको किस चीज के लिए शू करा जा रहा है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना। राइट। और जैसे आपने जीएसटी का एग्जांपल लिया, आपने टैक्स का एग्जांपल लिया, तो ऐसा होता है, these are one of the scam। आपके पास कॉल आएगा, आपने जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, अब अगर आपने इसको पे नहीं करा हम आपका जीएसटी नंबर जो है ब्लॉक कर देंगे। यस, ऐसा लोग कहते हैं। यस, ये होता है, क्रेडिट कार्ड के जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देंगे। आपने अपना आधार लिंक नहीं कराया तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। गैस कनेक्शन लिंक नहीं कराया तो आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल। इनफैक्ट जहाँ पे फोन और कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ क्राइम डिजिटल। यस, जैसे आपने अभी बताया इतने सारे मैसेज हमें पॉपअप करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मैसेज आता है कुछ कि ये लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर इस लिंक पर क्लिक करके 1 रुपये आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पूरा बैंक अकाउंट ही वो पूरा हैक कर देते हैं। तो इस पर हमें क्या करना चाहिए, मतलब कैसे लोगों को हम मना करें कि आपको ऐसे कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है? सबसे पहले तो जब आपने कोई लॉटरी नहीं भरी, आपने कोई गेम नहीं खेला, तो आप जीतोगे। हाँ, इस बात के पैसे मिल रहे हैं आपको, आप क्लिक कर रहे तो हैं, आप जीतोगे कैसे? बट यूजुअली वो कर लेते हैं, चाहे वो मैम या बाकी कोई भी आम इंसान वो कर लेंगे। करते हैं। पैसा दिखेगा वो क्लिक करेंगे इधर। करते हैं, और लोगों को लगता है 1 रुपये तो है, कर देते हैं। हाँ, उन्हें ये नहीं पता उस 1 रुपये के पीछे उनका Yes. पूरा एंटायर बैंक अकाउंट विल बी स्वाइप्ड। ऐसे ही ना किसी ने किसी डॉक्टर की फी थी, आई गेस एडवांस 5 रुपीज़ या 500 समथिंग कुछ पे करने थे, उन्होंने पे किया, उसके बाद पूरी बैंक की वो 40 लाख समथिंग उनके गए। तो इट इज वेरी नॉर्मल, बट इसको आप रोक सकते हैं। कैसे? देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऐसे जितने भी मैसेज हैं, मेल्स हैं, आप उनको अवॉइड करें, ठीक है। और अगर आपको उसको देखना भी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई हाँ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, तो उसके बाद उसके सोर्स को आप ट्रैक करो, वो किस ईमेल आईडी से आओ उसको आप ट्रैक करो। और आजकल तो अगर आप ऐसे स्कैम के बारे में गूगल भी करोगे, आप डालो, अब गूगल पे डालो कि मेरे पास ऐसा मैसेज आया है, टेल मी वेदर इट इज अ स्कैम और अ जेन्युइन। Yes. गूगल विल टेल यू, यू विल Yes. गेट सो मेनी मैसेजेस। इस चीज़ में तो AI मतलब मैं कहूँगी बहुत अच्छी Yes. चीज़ आ गई, बिकॉज आजकल हर जगह व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट तक भी AI हमारे पास है। मतलब हर 1-2 मिनट में हम AI से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ सही है, मतलब इन प्रोज एंड कॉन्स। आप नॉर्मल लोग जो ऐसी सिचुएशन से पास आउट हो चुके हैं, जो खुद अपने फाइनेंशियल लॉस फेस कर चुके हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। आप रेडिट पे पढ़ो, यस, आप कोरा पे पढ़ो, आप गूगल पे डालो, यू विल गेट सो मेनी कमेंट्स। इंस्टाग्राम की जो ऐसी इन्फॉर्मेटिव रील्स हैं, उनके कमेंट्स में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बेचारे इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। यस, तो आपको सोर्स को हमेशा वेरीफाई करना है, और सोर्स वेरीफाई करने की आजकल कई सारी फ्री वेबसाइट्स हैं। हाँ, आप हम बताएं। एट द एंड ऑफ द वीडियो, चलो एंड में देखते हैं। बाकी आप मुझे एक चीज़ बताओ, लाइक अभी हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी हम खाना खाने जाते हैं, चाहे नॉर्मल कैफ़े है, रेस्टोरेंट्स है, हमेशा हमें ना फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूज़ करना होता है। तो उनकी QR में ऐसा कुछ होता है कि इनकेस कुछ हो गया गलत, हमने वहाँ पे स्कैन करके पे किया और हमारा पूरा डेटा, पूरा फ़ोन लिंक, इस चीज़ के चांसेस कम होते हैं। QR क्या कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं? यस, कर सकता है। QR क्या है? QR इज जस्ट लाइक अ लिंक। राइट। आप
अपने फोन पे आपकी स्क्रीन पे कोई लिंक आता है, आप उसको फिजिकली टच कर रहे हैं। यस QR is virtual. You are not touching that link, but you are using your camera Yes. to have an access over that link. अगर QR genuine नहीं है तो QR से आप पेमेंट जब X को कर सकते हो तो Y को क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली X could be a genuine banker and Y could be a criminal. राइट। ये दोनों चीजों पे एप्लीकेबल होता है। तो अभी I tell you one thing, if the amount of QR is huge, सपोज आपका अमाउंट QR पर ज्यादा है तो आप QR स्कैन करके उस शॉपकीपर से फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो भैया ये आपका ही है ना अकाउंट। यस या फिर आप अगर ज़्यादा अमाउंट है तो आप कुछ कम अमाउंट भेजो, 10 रुपये भेजो, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जब कंफर्मेशन आ जाए आपके पास तब आप ये सब चीज़। तो अभी मैं ना 2-3 दिन पहले ही ऐसे पे करी थी, वहाँ मेरे नेटवर्क बहुत ख़राब थे, मैपिंग में पे करना था, 120 रुपीज़ का आई गेस। तो मैंने QR स्कैन किया, उसके बाद ना नेम नहीं आता, पूरा वाइट आया तो मुझे समझ नहीं आया मुझे करना चाहिए नहीं। तो मैंने कहा छोड़ यार 120 ही है ना, मैं ये तो नहीं, अच्छा मैं पे कर देती हूँ। मैंने पे कर दी उस टाइम पे, तो उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं गया, पेटीएम पर ना बचता ही नहीं, हाँ इतने पैसे इसको आया नहीं। मैं गई यार शिट यार 120 से चले गए, अब क्या होगा। तो मतलब कई बार कैसे होता है ना, रश में लोग बिना नेम के ही वेरीफाई कर देते हैं और बहुत चीज़ें सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ को कैसे हमें ठीक करना है। इंस्टेंट एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग। अगर जैसे मान लो कहीं और चले गए और शॉपकीपर के पास नाम है, आप इंस्टेंट रिपोर्ट करिए ना। यस UPI जितने भी UPI है, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, क्रेडिट पे हो गया, सबका एक अपना रिड्रेसर पूरा हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, जितना जल्दी आप इंस्टेंटली उसको रिपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा उस मनी ट्रेल को ट्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट वैसे इसमें पेटीएम आई डोंट थिंक सो कुछ हेल्प करता है। आपको उसके कॉन्टैक्ट में जो ऑप्शन आता है आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद कस्टमर केयर से आप कनेक्ट करो। अगर वो हेल्प नहीं करते देन यू हैव टू गो टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ओके, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही आता है कि उस चीज़ को हमें पीछे इग्नोर नहीं करना। नॉट द लास्ट ऑप्शन, Okay. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन, Yes. साइमल्टेनियस ऑप्शन। Yes. आप पेटीएम को भी लूप में लें और आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी। तो मतलब हमें एक्शन लेना है, इग्नोर नहीं करना वो चीज़, मतलब चाहे छोटी फिगर हो या बड़ी हो, उसे ध्यान में रखना है। और जैसे अभी टेलीग्राम आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं नहीं, बट इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत, एजुकेशन के लिए बहुत लोग करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चल यार कुछ ना ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे ना बहुत सारी जर्नल नॉलेज के बारे में बताते हैं लोग। तो ऐसे ही कोई बैटरी लगती है जिसमें वो बोलते हैं कि चलो लगा लेते हैं, तो उसमें पैसा लगाना होता है। हमें एक बारी जिता दिया, दूसरी बारी जिता दिया, तीसरी बारी जिता दिया, फिर बारी आती है दोबारा बेट लगाने की। और उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ओनर दूसरा ग्रुप बना के स्कैम कराते हैं, और वहाँ पे हमने मान लो 4 लाख पे लगा दिए और उसकी बात मान ली, दूसरी ग्रुप की बात मान के हमने वो चीज़ कर दी, तो वहाँ से जो हमारा काम बिगड़ जाता है और वो फिर गायब हो जाते हैं। ग्रुप्स अगर हमें ब्लॉक कर देंगे, एक तो टेलीग्राम पे प्रॉब्लम ये होती है कि यूज़र नेम ज़्यादा अच्छे से हमें याद नहीं रहता और आईटी के ऊपर होता है, ऐसा कुछ सीन होता है। Correct. और यस तो वही अगर वो सीन हो जाए और पुलिस उस पर कुछ हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि हमें ना ही यूज़र नेम दिखेगा ना ही वो बंदा दिखेगा। व्हाट्सएप पे तो ऐसा होता है ना कि ब्लॉक करने के बाद यूज़र नेम वही पे एग्जिस्ट करता है, बट टेलीग्राम पे नहीं होता। तो जो लोगों के साथ टेलीग्राम पर ऐसी चीज़ें हो रही है वो कैसे हैंड कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए आप एक इलीगली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो तो हम कर रहे हैं, वो उनकी गलती है जो कर रहे हैं। बिकॉज बैटिंग इज नॉट, इट इज नॉट लीगल इन इंडिया। यस मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, बट मेरे जैसे अगर दो किसी लोगों ने कर दिया तो क्या किया जाए? इलीगल एक्टिविटी के लिए आप पुलिस के पास कैसे जाओगे? सबसे पहले तो पुलिस से आपको बोलेगी दैट यू वर इलीगल नहीं कह सकते, जैसे IPL अभी चल रहा था, कितने लोग कर रहे थे, मतलब यंग जनरेशन यूथ मेरे जितने लोग बहुत कर रहे हो। जो एप्स हैं Yes. कई सारी बैटिंग एप्स हैं वो तो लीगल है, उनमें अगर आपके साथ ऐसा कुछ फाइनेंशियल स्कैम होता है तो आप डायरेक्टली जो ऐप का भी हेल्प डेस्क है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ पैसा गया है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो टू द पुलिस ऑफिशियल एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पुलिस भी हेल्पलेस हो जाती है। अच्छा ये बताइए, आजकल जो ओपन वाईफाई हमें मिल जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर, तो वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? इट कुड बी रिस्की, रिस्की हो सकती इट कुड बी रिस्की। अब डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए यूज कर रहे हैं अगर हमने कोई कुछ इशू नहीं है। बिलिंग साइट करने के लिए कुछ कर दिया, then- बैंक अकाउंट डिटेल्स, UPI, इन सब चीज़ों के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क में हैकर्स कैन गेट इनटू योर फोन, ठीक है। तो पब्लिक नेटवर्क में यू मस्ट अवॉइड यूजिंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। आप अपना नेट बैंकिंग यूज ना करें, ठीक है। आप अपना UPI यूज ना करें। बट अगर हम बाहर है तो हम कुछ परचेज तो करेंगे, राइट? तो हमने UPI यूज़ कर लिया, तो मतलब क्या होने की चांसेस? होने के चांसेस यही है जैसे आप अभी आपने बताया आपके साथ हो रहे हो, हाँ ब्लैंक Yes. ब्लैंक QR कोड है बिकॉज यू नेवर नो who is available on that public network. So same thing is applicable to your household.
राइट, तो घर के वाईफाई से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती हो है, सकती है। तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करें? वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम लोगों को उस तरीके से अवेयर ही नहीं करा गया, ना ही लैपटॉप ना ही कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग अपना कंप्यूटर लेते हैं, उसके अंदर हमारा वैल्यूएबल डेटा होता है और हम सिर्फ 4,000 रुपये का एंटीवायरस लेने से बचते हैं। या हम क्या करते हैं, हम उसका नीट क्रैक वर्जन लोग डालने की कोशिश करते हैं। यस, ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपके सिस्टम के अंदर एक ओरिजिनल एंटीवायरस सिस्टम होना चाहिए। एंटीवायरस होना बहुत सही। एंटीवायरस होना चाहिए। आपकी जो फायरवॉल सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के और जो आप ब्राउजर यूज़ करते हो वो अपडेटेड होने चाहिए। आपके सिस्टम में जितनी भी विंडोज़ हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी आपको रेगुलर अपडेट करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू दी पॉइंट ऑफ हाउस वाइफाई, तो जो हमारे घर के जो मॉडम यूज़ करते हैं वो मॉडम्स की बाय डिफ़ॉल्ट जो फायरवॉल होती है, एनक्रिप्शन होती है, वो ऑफ होता है। दीज आर फ्यू टेक्निकल थिंग्स विच अ पर्सन कैन genuinely learn by seeing just a one video on YouTube। कैसे आपको अपने लैपटॉप, कैसे आपको अपने वायरलेस वाले वाईफाई का इंक्रिप्शन ऑन करना है, उसका फायरवॉल ऑन करना है, ये आप देख सकते हैं और ऑन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है उसको चेंज करना चाहिए। जिससे जो वाईफाई वाले भैया तो सेट करनी चाहिए, Yes. उसके बाद खुद भी चेंज करना चाहिए। क्योंकि आप वाईफाई वाला भैया तो आपकी डेली से 10 बार निकलेगा, यूज़ योर वाईफाई। ठीक है, पड़ोसी यूज़ कर सकते हैं। Yes. और जो उनके पासवर्ड्स हैं वो हमेशा चेंज करने चाहिए। आज भी वाईफाई के पासवर्ड सपोज माई नेम इज आदाश@123। हाँ, बहुत इजी पासवर्ड रख देते हैं हम। तो ऐसे वाईफाई के पासवर्ड नहीं होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होनी चाहिए। उसके अंदर आपको कैप्स यूज़ करना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने चाहिए, जिससे जो पासवर्ड्स हैं डिफिकल्ट टू क्रैक। ठीक है, उसके बाद यूपीआई के लिए और बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए या ईमेल के लिए आप यू कैन यूज 2-स्टेप वेरिफिकेशन। जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आपके पासवर्ड पे एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड ऑन करता है। यस, Now, what फेस is- आईडी भी हो गया। It's not about Face ID. You can use Face ID, but rather than Face ID, Face ID यूज करने के बाद भी आपके पास एक OTP आएगा, फिर आपको वो OTP डालना है। That is 2-स्टेप वेरिफिकेशन। इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। You can use this also। और सिमिलर वे में जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल के जो अकाउंट डिटेल्स हैं, उसका भी जो पासवर्ड है दैट हैज़ टू बी डिफिकल्ट पासवर्ड, बिकॉज इफ आई टेल यू every common information of a normal person including is available on social media। यस, सोशल मीडिया पे मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पेरेंट्स की डिटेल है, मैं कोई फोटो अपलोड करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को टैग करता हूँ, सिस्टर को टैग करता हूँ, तो सबको पता है हु इज़ माई सिस्टर, हु इज़ माई मदर। राइट। अब अगर मैं ही अपने सोशल अकाउंट का पासवर्ड डालूंगा आकाश@1 आकाश@123 तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दीज हैकर्स टू क्रैक आउट टू यू। तो आप अवॉइड करें ऐसे जनरल पासवर्ड यूज़ करने का। सोशल मीडिया पे अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एक रेस्ट्रिक्टिव वे में यूज़ करते हैं। यस, और एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग, 2 ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। वन फॉर योर जस्ट फॉर योर पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड इशू, बैंक रिलेटेड इशू, और एक आप यूज़ कर सकते हैं एज अ जनरल ईमेल आईडी, जिसमें कि आप फॉर एग्जांपल आजकल किसी वेबसाइट पे भी अगर हमें जाना होता है तो दे आस्क योर ईमेल आईडी। राइट। तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग योर प्राइमरी ईमेल आईडी यू कैन गिव द सेकेंडरी ईमेल आईडी, यस, तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर हम कुछ भी यूपीआई में पे कर रहे हैं तो उस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम ओपनली ऐसे पे कर देते हैं, साथ वाले को दिख जाता है और कितना ज़्यादा मतलब चांसेस है कि वो हैक कर ले। यस, अच्छा, तो जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज अभी शेयर करी है, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी हुई होगी, तो कोई रीसेंट केस जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा? मैं ये नहीं बोलूँगा एक्सपीरियंस, एक रिसेंट सिचुएशन जो खुद मेरे साथ हो। ओके, क्या हुआ? रिसेंटली आई रिसीव्ड एन ईमेल और उस ईमेल के अंदर प्रॉपर समन्स है और वो दिल्ली के साइबर यूनिट से आया हुआ था। हाँ। उसमें एक आईपीएस ऑफिसर के साइन में थे ओके। और उसके कंटेंट ऐसे थे कि आकाश वर्मा, योर इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड फॉर सम XYZ criminal activities and you are hereby summoned to appear before us। Since I come from a legal background, तो my मुझे पता था। first instinct was this is fake because I'm using my Wi-Fi, I'm using my email, so I know what is going on. यस। So instantly I contacted the Delhi police and I told them that this is happening. So what reply I received from Delhi police that sir, not you. In fact, thousands of people have received the similar kind of emails Okay. portraying and imitating
that we are from Decathlon and you have committed XYZ criminal activity. गॉड, मतलब एक जने को टारगेट नहीं किया जा रहा, बहुत सारे बहुत लोग, सारे, मतलब like ग्रुप मास। ऑफ पीपल को साथ में टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ना, इनका जो एक विनिंग रेट होता है दैट इज वेरी लो। तो जब तक ये लोग मासेस को कैटर नहीं करेंगे, मासेस को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक इनका जो मोडस ऑपरेंडी है जो क्या है, पैसा साइफन करना, Yes. इलीगल वे से पैसा कमाना। बट आपको तो पता था, आपको नॉलेज थी कि ये बंदे कौन है, आपने पहचान लिया, लेकिन जो जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, वो लोग तो रिप्लाई कर देंगे कि अरे यार मुझसे क्या हो गया, सॉरी, किसी ने क्या पता किया भी हो, तो वो मान लेते हैं, और डर जाएंगे, डर जाते हैं और पैसे बन देते हैं। बिल्कुल कर देंगे, डर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो समन आया हुआ था, हम्म। इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, इट हैड एवरीथिंग। तो इसीलिए इफ आई कम टू द इनिशियल पार्ट ऑफ अवर पॉडकास्ट, आपको अवेयर होना पड़ेगा। राइट, अवेयरनेस इज द ओनली थिंग विच कैन प्रोटेक्ट यू, विच कैन ओनली प्रोटेक्ट यू। यस, और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिस एजेंसी से आए, क्वेश्चन दैट एजेंसी, दैट व्हाट हैव आई डन। यस, So you have to approach to the agency and prompt action. यस। अगर जितना डिले होगा उतना ही आप फंसते चले जाओ। तो ये हमारा काम है, हमें डिफरेंशिएट करना क्या ओरिजिनल है क्या कॉपी है। यस, तो लॉ के अंदर एक कहावत भी है, फर्स्ट इन टाइम बेटर इन लॉ। यस, जितना जल्दी आप लीगली एक्शन लेंगे, लीगली दैट विल हेल्प यू। यस, अगर हम उस चीज़ में घुस गए तो मतलब घुस ही गए, उससे कभी बाहर नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार आपने अपने पैसा दे दिया तो फिर आपको उस पैसे को पाने के लिए भी लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता वो रिकवर हो सकते हैं वो मेरे। It takes time, not because the system is not competent. It takes time because जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इनके हिसाब से अभी हमारा सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है। राइट, अगर मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहूँ तो ये क्रिमिनल्स आज पूरे सिस्टम से शायद एक कदम आगे, इसीलिए ये इतने लार्ज लेवल पे, मास लेवल पे ऐसे activities। और जैसे कई बार ही होता है ना, हमें नॉर्मल टेक्स्ट आता है कि अमेजोन की ये साइट है, आपको यहाँ पे जाना है और हम लॉग इन कर लेंगे, लेकिन देखते हैं तो वो अमेजोन रियल होता ही नहीं, और हमें वो पे कर देते हैं। हमें कुछ पसंद आ रहा है, कुछ ड्रेस पसंद आ रही है, हमने वो पे कर दिया, तो वो अमेजोन पे जाएगा ही नहीं, ना ही कभी कोई ड्रेस प्लेस हुई है ऑर्डर, और ना ही कभी वो पेमेंट अमेजोन पर पे हुई है। तो मतलब वो जो सेम बनाया हुआ था, मतलब पूरा ही पोर्टल सेम कॉपी कर लेते हैं आजकल हैकर्स। तो ये चीज़ हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, मतलब नॉर्मल बंदों को तो नॉलेज नहीं होती, पहचान ही नहीं पाते। So I give you the recent example। अभी क्या होता है, एक पर्सन है, वो HDFC बैंक की वेबसाइट यूज़ कर रहा होता है, तभी इंस्टेंटली उसको एक मैसेज आता है HDFC बैंक से, आपके क्रेडिट कार्ड से ये ट्रांजैक्शन हो गया, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं करी तो क्लिक ऑन द साइट। जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करता है, एंड दैट पर्सन वाज हिमसेल्फ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओह, तो पता चल गया उसको। तो वो जैसे ही उसको खोलता है तो वो देखता है कि ये तो बड़ी ही खराब कॉपी किसी ने HDFC बैंक के बनाए थे। इनफैक्ट स्क्रीनशॉट of these things were available on social media also। Yes। तो वो हैकर को रिप्लाई करता है हाँ। कि भाई जो तूने वेबसाइट इमिटेट ये करी है हुआ था ना, बीच यस में। यस Yes। यस, जो तूने इमिटेट करी है वो थर्ड क्लास कॉपी है, 25,000 रुपए में मैं तेरी वेबसाइट बना मैं ठीक करी तो थी। हैकर बोलता है कि आई विल गिव यू 25,000, आप उसको तो ठीक कर नेगोशिएट कर रहे हैं वो Yes। भाई, मतलब देखो, वो तो चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनको सारी चीज़ों के बारे में पता था, तो उसने पता लगा लिया कि ये फेक है, लेकिन कुछ कॉपी इतने बढ़िया तरीके से होती है ना, मतलब जैसे मैंने अमेज़न का एग्जाम्पल दिया, तो नहीं पता लगा। एज आई सेड, लोकेट द रिसोर्स। हम्म, जो भी उसका रिसोर्स है उसको हाँ। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अमेजोन के साथ ही नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखो तो फेक ऑर्डर्स वाला जो स्कैम है वो बहुत इस समय पीक पे है, यस, पीक पे है उस, क्योंकि फॉलोअर्स तो इज वेरी इजी टू बाय दीस डेज। 15-15, 20-20 हज़ार फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, उसके बाद स्कैम ऑर्डर्स चलाते हैं। तो फॉर दैट पर्पज बिफोर प्लेसिंग एनी ऑर्डर आप उसके कमेंट्स चेक कर सकते हैं, पुरानी डिलीवरी चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, और अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एडवांस हैं तो आप रेडिट पे जा सकते हैं, कोरा पे पढ़ सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। राइट, बट उसके बाद भी देयर इज नो गारंटी कि आप प्रोन हो गए, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ दिस। तो जैसे आपने बताया फेक फॉलोअर्स परचेज करने के बाद आजकल बड़े लोग इंटरेस्टेड है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में, परचेज करने में, और वो बहुत गलत ही साइट्स पर हमें रिडायरेक्ट करके ले जाती है। तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ही ना कि करना है फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और वो कोई ना कोई अलग अलग एप्लीकेशन वेबसाइट पर जा रहे हैं। तो इसे कैसे रोका जाए? इसके लिए भी अवेयरनेस ही इसका आंसर है, क्योंकि आप जब भी क्रिमिनल लॉ के ऊपर जाएंगे और आप साइबर लॉ के ऊपर जाएंगे तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अवेयरनेस से ही हमें सेफ गार्ड्स पता लगेंगे, और जब हमें सेफ गार्ड्स पता लगेंगे देन वी कैन सेव अवरसेल्फ। और ये जो फेक फॉलोअर्स वाला जो लिस्ट है, ये ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं, ये सिर्फ इनिशियली होते हैं, उसके बाद द नंबर्स विल गो डाउन।
और चलो ये बात तो परचेज करने की थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई यूज़र्स हमें बताते हैं कि आपको इस वेबसाइट पर इतना पे करना है और आपको इतना मिल जाएगा, मतलब 10 रुपीज़ पे करो आपके ये 1000 हो जाएंगे, 1000 करो 10,000 हो जाएंगे, डबल 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 होते जाते हैं। तो बंदे को लालच आ रही है कि हाँ मेरे को पैसे मिलेंगे, घर बैठे बैठे इतना पैसा मिल रहा है, साइड सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। तो ये चीज़ को कैसे रोका जाए, कैसे पता लगाया जाए कि ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ? बट ये तो भाई वेबसाइट्स को ट्रैक करके ये तो आप खुद ही समझना पड़ेगा कि घर बैठे बैठे अगर बैंक्स का स्टॉक मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो 12 से 13% का है, तो कोई आपको 1000 रुपये के 10,000 रुपये क्यों दे? एग्जैक्ट, ये जो एग्जाम्पल था, मतलब ऐसे छोटे छोटे अमाउंट को लेकर भी किया जा रहा है। तो इसको आपको सबको ट्रैक करना पड़ेगा, और जहाँ आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, यू मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट उसमें देखिए। ये जो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी अभी आज पूरे पॉडकास्ट में, ऑलमोस्ट इतनी देर से हमने ये सारी बातें सुनी, तो ओवरऑल क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी साइड से? There are catena of precautions which a person can take depending upon the situation in which the person is. For example, अगर आपके पास स्पैम में मेल्स है, फिशिंग है, मैलवेयर है, उसको डिलीट करिए, उसको ट्रैक करिए, क्योंकि स्पैम के अंदर एक अननोन मेल भी चला जाता है which might be of any importance to you in future. So before deleting it, go through the emails. अगर ऐसा कोई email है on which you want to click, you want to go to that link, so before going to that link, verify the link. वेरीफाई द सोर्स, स्पेशली इफ इट इज़ अ गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसा आपके पास लिंक आता है जिसमें वो क्लेम करते हैं अपने आप को एज ए गवर्नमेंट एजेंसी, तो आप उसको वेरीफाई। और मेलवेयर के केस में कोई भी अगर अननोन आपके पास लिंक आया है उसको क्लिक नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ बैठे बैठे भी मेरे फ़ोन पे 3 RBI के मैसेजेस आ गए हैं, और जिसके अंदर उर्दू में लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ साइबर क्राइम। So I would not click on the link because the moment I click it, there might be a silent software which will be installed in it. So you must avoid all these things. और उसके बाद अगर आपके साथ कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं तो यू मस्ट रिपोर्ट इंस्टेंटली। आप अवेयर रहें आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, फिर रेगुलरली आप अपने पासवर्ड्स चेंज करें। उसके बाद जो है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के जितने भी विंडोज़ हैं, जितने फॉर्मवेयर्स हैं, उनको आप लेटेस्ट अप टू डेट रखें। और आपके घर में अगर बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें, ठीक है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि कल को इन फ्यूचर अगर बच्चे के पास ऐसा कोई मैसेज आता है किसी भी स्पैमर का कि मेरे पास तेरी फ़ोटो है, मैं तेरी फ़ोटो अपलोड कर दूँ, तो गिव देम अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कि दे विल शेयर दीज टाइप ऑफ थिंग्स टू यू। ठीक है, आपके घर में जो एल्डर्स हैं उनके फ़ोन, उनके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी स्पैम चीज़ें हैं वो आप ब्लॉक करें, उनको अवेयर करें। घर के जो वाईफाई पासवर्ड्स हैं उनको रेगुलरली चेंज करें। और जितनी भी अभी तक हमने चीज़ें करी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके आसपास जो साइबर क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अभी हो रही उनसे आपको खुद को अवेयर करें और अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट और लोगों को भी अवेयरनेस करें। यस, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप अपने बच्चों के लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स को मॉनिटर करना है, तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों की कुछ डेटा लीक हो जाते हैं और उनको फिर हैकर्स ऐसे कॉल करके बोल रहे हैं कि चल इस पे 500 रुपये पे कर, वरना ये पूरा तेरा लीक कर दूंगा। कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो पिक्चर्स हो या वीडियोज़ हो। तो बच्चे ना घबराते हैं अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि मम्मी को बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, तो वो बताते ही नहीं। तो ये पेरेंट्स की साइड से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना फ्रेंडली, ताकि वो लोग सारी चीज़ें आपसे शेयर करें और वो चीज़ से बच पाए। Definitely, this is a very common crime. It is called sextortion. Sextortion. ओके, ठीक है, एक्सटॉर्शन और उससे पहले सेक्सटॉर्शन, तो ये इट इज़ अ कंबाइंड टर्म। तो इसके अंदर क्या करते हैं ये हैकर्स, ये इमेजेस को मॉर्फ कर देते हैं, विच इज़ वेरी इजी। AI यूज़ करते हैं, ऐप कर दी, न्यूड इमेज लगा दी, फोटो हटा दी, कपड़े हटा दिए। तो दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स दिस पीपल आर डूइंग। तो अगर हम अपने बच्चों को इस तरीके का एक फ्रीली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक ट्रस्ट डेवलप करेंगे, तो उससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और द मोमेंट यू रिसीव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, द प्रॉम्प्ट एक्शन इज टू रिपोर्ट दीज थिंग्स टू द एनफोर्समेंट। यस, क्योंकि ये सारे केसेस आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। It will keep on increasing. Yes. अगर आपको लगता है कि लॉ आ जाएगा, ये चीज़ें रुक जाएंगी, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। राइट, It will increase. It will increase with the passage of time. क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी जोग्राफिकल एरिया। आपको नहीं पता जो आपके पास मेल आ रहा है वो इंडिया की ही किसी स्टेट से, ठीक है, वो यूएस से भी आ सकता है, वो बहरीन से भी आ सकता है, इराक से भी आ सकता है, पाकिस्तान से भी आ सकता है। तो जो इंडिया का लॉ है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। तो उस पर्सन को वहाँ से यहाँ लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट। दो द ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया एंड इंडियन कोर्ट्स डू हैव जुरिसडिक्शन एज पर CRPC,
बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी राइट। तो ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, ये चीज़ें बढ़ेंगी, आप खुद की अवेयरनेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यस, तो अभी जैसे एक उलझ मूवी आई, इसमें जानवी कपूर ही एक्ट कर रहे हैं, वो ऑफिसर है एंड उनको बाहर भेजा गया था, तो उनकी ही पिक्चर्स को ऐसे मतलब कि क्रिएट कराया गया और उसके ऊपर ब्लैकमेल किया। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, मतलब एंड ऑफ द मूवी ये दिखाया है कि जो हैकर्स थे ना, उन्होंने उसका पूरा डेटा पूरा हैक कर लिया, और जब वो लीक करने की बारी आई, ब्लैकमेल किया जानवी को कि हम पूरा डेटा लीक कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका पूरा लैपटॉप हैक कर लिया और वो पूरा इरेज कर दिया। मतलब पॉजिटिव साइड भी आई है। यस, पॉजिटिव साइड, एआई की कितनी सारी पॉजिटिव साइड, Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर चीज़ की पॉजिटिव साइड है, हर चीज़ की नेगेटिव साइड है, बट वी हैव टू सी पॉजिटिव साइड फर्स्ट एंड देन इन ऑर्डर टू कर्ब द नेगेटिव साइड वी हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस। यस जस्ट बिकॉज फ्यू नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग एआई को लेकर, आप एआई को बंद नहीं कर सकते, यस क्योंकि द मोमेंट यू स्टक डाउन artificial intelligence, you are putting a dent on the development of your country and on your personal development. AI की वजह से जो आप लोगों का टाइम बचता है by using AI, you can devote that time to learn another art, another skill. So that is how things are helping. और जैसे आपने बताया कि इसका पॉजिटिव साइड भी है, मान लो किसी के साथ वो सीन हो जाता है कि कुछ न्यूड पिक्चर्स या फिर ऐसे हो जाती है वायरल, तो मतलब उसके पास वो डेटा है, तो हम क्या उसे हैक करके इरेज कर सकते हैं? मतलब कितना मुश्किल प्रोसेस है। It is very difficult process, plus hacking अपने आप में एक क्राउन। तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते, तो पुलिस की साइड से वो चीज़ पुलिस इजीली के साइड से पुलिस कर सकती है, बट हैकिंग इज ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक टर्म होती है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग होती है जो एनफोर्समेंट एजेंसीज की सुपरविजन पे होती है, जिसके अंदर जो एथिकल हैकर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज के ही लोग होते हैं, इन ऑर्डर टू कर्ब एंड प्रोटेक्ट एनी क्राइम दे कैन डू, बट इट इज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल टास्क विच विल बी डन इन अ डेली और नेशनल सिक्योरिटी के केसेस में जनरली। राइट, तो आपने कुछ बताया था कि हम वेबसाइट के बारे में हमारी ऑडियंस। So there are few websites which you can use and which will tell whether the data has been breached from your email ID or not. And these websites are haveibeenpawned.com, Firefox Monitor, which is one of the extensions in Firefox, and another one is SpyCloud. All these are free websites and you can use. तो ये जो 3 वेबसाइट जो हमने आज सुनी, सो मेक श्योर आप इसे नोट कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो प्राइवेट डिटेल्स है, हमारा जो डेटा है, वो कहीं गलत जगह यूज़ ना हो रहा, कौन से पासवर्ड्स हमारे कहीं गलत जगह यूज़ ना हो रही हो, तो इसे सेव ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच। और यार हमने बहुत सारी चीज़ें आज हमसे शेयर करी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, सो थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर एंड सो बाय, थैंक यू वंस अगेन।